मकर संक्रांति का रहस्य, चुपके से दान करने की अद्भुत कहानी। प्रस्तावना: ये कहानी एक साधारण से दिखने वाले त्योहार से जुड़ी है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी और रहस्यमयी शक्ति छिपी है। जब हर कोई मकर संक्रांति के दिन उबले तिल और गुड़ के पकवान खाकर आनंदित होता है, तो क्या आप जानते हैं कि इस दिन को लेकर एक प्राचीन रहस्य भी है? क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन यदि आपने एक खास वस्तु का चुपके से दान किया, तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अज्ञात और अदृश्य शक्तियों में विश्वास रखते हैं और जिन्होंने कभी इस दिन के रहस्य को जानने की कोशिश नहीं की। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यपूर्ण और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति के उस चुपके से दान के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकता है। कहानी की शुरुआत: ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उस गांव में एक बूढ़ी महिला, सुमित्रा बाई, रहती थीं। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। सुमित्रा बाई हमेशा मकर संक्रांति के दिन एक विशेष कार्य करती थीं, और यही कारण था कि गांव वाले उन्हें बहुत आदर देते थे। हर साल मकर संक्रांति के दिन सुमित्रा बाई अपने घर के आंगन में तिल और गुड़ का दान करती थीं, लेकिन वह इसे चुपके से करती थीं। उनके दान करने का तरीका बड़ा अजीब था। वह हमेशा रात के अंधेरे में, बिना किसी को बताए, एक खास वस्तु को दान करती थीं। ये वस्तु एक खास प्रकार का आभूषण था जो सदियों पुराना था और जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था। यह आभूषण एक छोटा सा सोने का ताबीज था जिसमें एक अदृश्य शक्तिशाली रत्न जड़ा हुआ था। सुमित्रा बाई ने यह ताबीज अपने पास रखते हुए कई वर्षों तक ये कार्य किया था। गांव वाले समझते थे कि सुमित्रा बाई की यह आदत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग जानते थे कि यह ताबीज किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। मकर संक्रांति और उसका रहस्य। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हैं, और यह समय होता है जब सूर्योदय के साथ ही एक नई ऊर्जा का संचार होता है। भारतीय संस्कृति में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन चुपके से दान करने का एक गहरा कारण है? ये दान एक प्रकार से आत्मा के शुद्धिकरण और पुण्य की प्राप्ति का माध्यम होता है। सुमित्रा बाई भी यही जानती थीं। उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी प्रचार के, बिना किसी को बताए दान करता है, तो उसका पुण्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा चुपके से दान करने से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो व्यक्ति की कश्मकश और दुखों को दूर करती है। यही कारण था कि वह हमेशा रात के अंधेरे में, बिना किसी को बताए दान करती थीं। एक दिन का रहस्य। एक साल मकर संक्रांति के दिन कुछ अजीब घटित हुआ। उस दिन सुमित्रा बाई ने जैसे ही ताबीज का दान किया, गांव में एक विचित्र घटना घटने लगी। जो लोग उस ताबीज को प्राप्त करते थे, उनके जीवन में अचानक से बदलाव आ जाता था। एक गरीब किसान, जो हमेशा अपनी मेहनत के बावजूद गरीबी में ही जीता था, एक रात इस ताबीज का भाग्यवश मालिक बन गया। अगले ही महीने उसकी फसल अप्रत्याशित रूप से बढ़ी और उसकी जिंदगी बदल गई। वहीं एक और महिला, जो अपने पति के साथ अनबन के कारण तनाव में जी रही थी, वह भी उस ताबीज का स्वामी बनी और जल्द ही उसका पारिवारिक जीवन खुशहाल हो गया। ये घटनाएं गांव में चर्चा का विषय बन गईं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हो गया कि उनके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आया। तभी एक युवक, रघु, जो सुमित्रा बाई से बहुत प्रभावित था, ने ये जानने की कोशिश की कि यह रहस्य क्या है। वह सुमित्रा बाई से मिलने पहुंचा और उनसे उस चुपके से दान करने के बारे में पूछा। सुमित्रा बाई का रहस्योद्घाटन। रघु ने सुमित्रा बाई से पूछा, बूढ़ी माँ, आप मकर संक्रांति के दिन चुपके से दान क्यों करती हैं? ऐसा क्या है इस दान में जो लोग अचानक से बदल जाते हैं? सुमित्रा बाई मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, यह कोई साधारण दान नहीं है। जब आप कुछ विशेष वस्तु का दान करते हैं जो किसी और के लिए महत्वपूर्ण हो, तो वह वस्तु न केवल उस व्यक्ति के जीवन को बदलती है, बल्कि उसकी ऊर्जा भी पूरी दुनिया में फैलती है। ये दान सिर्फ भौतिक वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण का एक माध्यम है। ये ताबीज, सुमित्रा बाई ने बताया, तुमसे कहे बिना किसी को इसे नहीं दिया जाता। ये ताबीज एक अदृश्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और इसका प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में तब तक नहीं आता जब तक वह पूरी तरह से इसके योग्य न हो। रघु ने पूछा, तो इस ताबीज का प्रभाव कब तक रहता है? सुमित्रा बाई ने उत्तर दिया, ये प्रभाव तब तक रहता है जब तक वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी बड़े उद्देश्य के लिए न जीने लगे। यही कारण है कि यह ताबीज एक प्रकार से एक शपथ है जिसे आप खुद से लेते हैं कि आप अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में बदलेंगे। कहानी का अंत। रघु ने सुमित्रा बाई के शब्दों को गहरी समझ से सुना और उसके बाद उसने तय किया कि वह भी अपने जीवन को इस प्रकार से जीने की कोशिश करेगा जैसे सुमित्रा बाई ने बताया। मकर संक्रांति के दिन रघु ने चुपके से दान किया और जल्द ही उसका जीवन बदल गया। वह पहले की तरह परेशान नहीं था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी किस्मत ने साथ दिया। और इस तरह सुमित्रा बाई का रहस्य धीरे धीरे गांव में फैलने लगा।
अब हर साल मकर संक्रांति के दिन लोग चुपके से दान करते हैं, ये जानते हुए कि इस दिन दान करने से केवल उनके भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति भी होती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का ये रहस्य सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक जीवन का सबक है। जब आप किसी को बिना किसी स्वार्थ के चुपके से दान करते हैं तो न केवल उस व्यक्ति की किस्मत बदलती है बल्कि आपकी अपनी ऊर्जा और आत्मा भी शुद्ध होती है। तो इस मकर संक्रांति क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए?